सर मेरे पास हेमी प्रॉप के 528 शेयर है 216 के भाव से। ठीक है। तो सर अभी इसको मैंने 2-3 महीने से होल्ड करके रखा हो, लेकिन ये बहुत ही लॉस में जा रहा है, तो इसके बारे में कुछ आपका नजरिया है, यानी होल्ड करना चाहिए या फिर सेल ठीक करना है। चाहिए? हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं ना? जी, अभी अभी 211-12 पे चल रहा है, यही इसी स्टॉक की बात। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, ध्वनि मैं आपके पास आना चाहूंगा। फेयर प्रॉपर्टीज है, इनके पास 528 की क्वांटिटी है, 216 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है था, और फिलहाल 211 के भाव पे, 211-12 के भाव पे चल रहा है। बताइए क्या करना चाहिए, होल्ड करें या फिर सेल करें? जी बिल्कुल। प्रशांत, अगर हम इसका चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो रिसेंटली में ही यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि 225 से 230 का यहाँ पे जो भाव है वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। बट नीचे सपोर्ट भी यहाँ पे स्ट्रांग बना हुआ है, एक अपवर्ड राइजिंग ट्रेंड लाइन अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे सपोर्ट के पास से ही हमें हर बार एक रिबाउंड मिल रहा है। मेरी इनसे होल्ड करने की सलाह रहेगी, क्योंकि 230 के बाद जब इसका ब्रेकआउट होगा तो इनको यहाँ पे ऊपर 260 से लेके 270 तक के टारगेट्स भी मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह है। स्टॉप लॉस जो आप नीचे की तरफ यहाँ पे रखेंगे तो 190 अगर ब्रेक करता है तो इसके अंदर कोई भी एक स्ट्रक्चर रिवर्सल आएगा, बट तब तक यहाँ पे स्टॉक में बने रह सकते हैं। चलिए, आपको यहाँ पे तमाम काउंटर्स ध्यान में रखते हुए, लेवल्स ध्यान में रखते हुए बने रहने की सलाह फिलहाल। मुंबई से राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। राजेश नमस्कार। नमस्ते, मेरा नाम राजेश है। मेरे पास हैक के 1000 शेयर है 1600 रुपए के भाव से, और IRC के मेरे पास 10,000 शेयर है 140 रुपए के भाव से। दूसरा स्टॉक कौन सा बताया आपने? IRFC। ओके, 10,000 शेयर है। सर दोनों में ही अच्छे खासे मुनाफे पर आप बैठे हुए हैं, खासतौर से HEG में। अब बताइए आपको और कितना रुकना है? क्या कह रहे हैं? आवाज नहीं आ पाई। एक साल तक रुकना है दोनों में। 1 साल तक आपको रुकना है दोनों में। ठीक है महेश, दोनों ही काउंटर्स में मुनाफे में है फिलहाल। थोड़ी सी पार्ट प्रॉफिट को बुक किया जा सकता है क्या, खासतौर से HEG में? HEG में अपने को पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, कारण कि अभी जो मेटल के हिसाब से चल रहे हैं वहाँ उसके हिसाब से अपसाइड जो मिल रहा है, तो ये मोमेंटम थोड़ा और कंटिन्यू रहेगा। इसके अंदर जो आपको अपसाइड मिल रहा है उसमें थोड़ा सा एटलीस्ट 50% के करीब या 40% के करीब आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। मीनवाइल थोड़ा एक स्टॉप लॉस जो सजेस्ट करता हूँ वो आप स्टॉप लॉस बना के रखिए, 2160 से 2170 का एक स्टॉप लॉस बना के रखिए। उसके नीचे अगर ये काउंटर ट्रेड करता है या आपको क्लोजिंग देता है तो उसके बाद में थोड़ा सा वीक टेरिटरी में आ जाएगा, तो आपको यहाँ से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग करना है। एक स्टॉप लॉस जो है आपको ध्यान में रखना है, और अपर लेवल जो है इसके अंदर तो जैसे भी मेटल के कारण से जो भी अपसाइड रहती है वो थोड़ा सा साइक्लिकल रहता है, तो उसके हिसाब से थोड़े अपर लेवल इमीडिएट बेस पे बताना थोड़ा सा इजी नहीं रहेगा। बट यस, 2700-2800 तक के अपर लेवल अभी भी यहाँ से विजिबल है, बट आपको एक 2170 का जो स्टॉप लॉस है वो माइंड में रख के इसको ट्रेड करना चाहिए। थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर लोगे तो आपकी एवरेज कम हो जाएगी और उससे आपको सस्टेन करने में बढ़िया रहेगा। दूसरा काउंटर है आपका IRFC। तो IRFC का जो है वो आपको होल्ड करने की सलाह रखेंगे। IRFC में यहाँ से भी एक मोमेंटम करीब अपने बनता हुआ दिखेगा, और ये काउंटर करीब आपको 180 से 190 के लेवल जो है वो दिखा सकता है। स्टॉप लॉस इसके अंदर 128 का बना के रखिए और होल्ड करिए। ठीक है, तो अहम रणनीति आपके स्टॉक पर होल्ड करने की सलाह, लेकिन स्टॉप लॉस का खास तौर पर ध्यान रखने की आपको सलाह मिलती है महेश जी की तरफ से। बढ़ते हैं आगे। नीलेश हमारे अगले कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। नीलेश गुड मॉर्निंग, कहां से बात कर रहे हैं? मैं अहमदाबाद से हूँ। जी पूछिए, क्या जानना चाहते हैं? मेरा एक एरोफ्लेक्स 500 शेयर मैंने लिया है 142 में, ठीक मैं 6 महीने तक रह सकता हूँ। ठीक है, 6 महीने का नजरिया आपका एरोफ्लेक्स में। अच्छे लेवल पे आपने एंट्री की है, क्योंकि आपके भाव से तो ऊपर है ये स्टॉक का, लेकिन 6 महीने के लिए क्या यहाँ बने रहना फायदेमंद होगा? ध्वनि बताएं। जी बिल्कुल। यहाँ पे इसका जब हम चार्ट स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ऊपर की तरफ दोनों ही बार यहाँ 155 के लेवल से एक रिजेक्शन मिली है प्राइस के अंदर, और इवन पास डेटा भी सजेस्ट करता है कि इसी लेवल के पास हमेशा एक रेजिस्टेंस काम करा है। तो मेरी इसमें प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी इन लेवल्स पे। चलिए, चंडीगढ़ से संदीप शर्मा मेरे दर्शक फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार।
नमस्कार मैम। बताइए सर, किस टॉपिक पे सवाल पूछना चाहते हैं? तो मेरा एक क्वेश्चन है, अदानी पावर के मैंने 100 शेयर लिया है। किस भाव पर? ये मैम लिया मैंने 626 पे। किस भाव पे आपने लिए हैं? 626। 26। या मैं कब तक इसको होल्ड कर सकता हूँ? 626 कहा आपने? या 626, यस। चलिए, यहाँ पर फिलहाल आप घाटे में हैं। कब तक आपने होल्ड करने के लिए मंशा बना कर रखी थी? मैं रुक सकता हूँ मैम, साल तक। ओके, ध्वनि आप ही के पास मैं आऊँगी। बहुत लंबा तक इनको होल्ड नहीं करना है, बट 626 थोड़े से ऊंचे लेवल पर इनकी खरीदारी है, ऑलमोस्ट इनके स्टॉक के हाइस के लेवल्स के आसपास। जी वही बिल्कुल, इनकी जो खरीदारी है वो लेवल हाई के पास ही है। बट ओवरऑल स्टॉक जो यहाँ पे है वो बुलिश ट्रेंड में बना हुआ है। इनफैक्ट काफी सारे पावर स्टॉक्स के अंदर कल हमने यहाँ पे खरीदारी भी देखी थी। पीएफसी का काउंटर भी काफी अच्छा चला था। ओवरऑल सेक्टर वाइज मुझे यहाँ पे कोई भी एक दिक्कत नजर नहीं आ रही है, तो मेरी बने रहने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है वो आप स्ट्रिक्टली यहाँ पे मेंटेन करिए 570 का। 570 के बाद यहाँ पे अगर स्टॉक नीचे की तरफ जाता है तो वहां पे एक स्ट्रक्चर रिवर्सल देखने को मिलेगा। बट जब तक 570 का लेवल इसके अंदर बरकरार है, आपको इसके अंदर मुनाफे में निकलने का मौका जरूर मिलेगा। बिल्कुल, तो ये आपको अहम नीति अडानी पावर पे मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे। प्रिया है स्टील सिटी बोकारो से, और इन्होंने यूट्यूब पर अपना सवाल हम तक का पहुंचाया है, और इन्होंने हमारी टीम को राम राम कहा है। राम राम प्रिया जी। और सवाल इनका यह है कि एसबीआई, केएम शुगर और एनएचपीसी क्या करंट लेवल पर बाय करना सही होगा? एक बार फिर से मैं महेश जी नाम ले लूं। एसबीआई, केएम शुगर और एनएचपीसी करंट लेवल पर क्या एंट्री करना बेहतर होगा? बताएं महेश जी, क्या सलाह होगी प्रिया को? डेफिनेटली अपन वैसे भी पीएसबी सेक्टर पे बुलिश है, तो एसबीआई पे अपनी वैसे भी बाइंग की सलाह रहती है। बट कल जैसे थोड़ा सा रन ऑलरेडी हो चुका है, तो इसमें कंसोलिडेशन 790 के करीब करीब अगर वापस से एसबीआई में एंट्री मिलती है, 770 से 790 के बीच की अगर एंट्री एसबीआई में मिलती है, तो वहां पे डेफिनेटली एक एंट्री बनाई जा सकती है। और यहाँ से भी एसबीआई में एक बाइंग अपॉर्चुनिटी आप जो है वो देख सकते हैं। नहीं, एसबीआई में और भी यहाँ से अपसाइड थोड़ी सी विजिबल है। दूसरा काउंटर है आपका एनएचपीसी, तो यहाँ पे भी आप एक थोड़ा सा बाई ऑन डिप्स की रणनीति बना के वहां पे भी एक काम कर सकते हैं। उसमें भी आपको एक जो है नीचे के लेवल 87, 88 के लेवल आराम से शायद कोई भी छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग में आपको देखने को मिल सकते हैं। उसमें भी एक बाइंग का आप अपॉर्चुनिटी बना सकते हैं। तो ये दो काउंटर स्पेसिफिक है जहाँ पे आप बाइंग की जो रणनीति बना के काम कर सकते हैं। इन दोनों काउंटर में आपको जो है थोड़े अपसाइड जरूर मिल सकते हैं। केएम शुगर जो है स्पेसिफिक अपना थोड़ा सा उसमें अवॉइड की सलाह रहेगी, हालांकि काउंटर ठीक ठाक है, बट कंपेयर टू ये दोनों काउंटर जो है वो ठीक लग रहे हैं, तो उसको ये दो काउंटर में आप इन्वेस्टमेंट जरूर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और वक्त हो गया है ऑप्शंस के चैंपियन का। हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ गए हैं, जो आज बताएंगे कि आपको कहाँ दाव लगाना चाहिए। हाय, गुड मॉर्निंग नीलेश, बताइए। हाय, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। देखिए, खरीदारी पर ही फोकस है, और जो स्टॉक हमारे रात पर आया है वो है पीपीसीएल। काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे होता हुआ नजर आ रहा है, और निचले स्तर से काफी अच्छी रिकवरी भी हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे हम मोमेंटम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टूवर्ड 620 से लेकर 630 तक का। इसीलिए 610 का एट द मनी का कॉल ऑप्शन जो करंटली 26 के रेंज में चल रहा है, इसे लॉन्ग करने की सलाह होगी। ऊपरी स्तरों पर टारगेट की बात करें तो पहला टारगेट 33 रुपीज का होगा, दूसरा टारगेट 36 रुपीज का होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 23.5 रुपए का। एंड इन टर्म ऑफ अगर हम रुपीज रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात करें तो इसका रिस्क 6,300 रुपीज का है, एंड रिवॉर्ड अप टू 16,200 के बनते हुए नजर आते हैं। नीलेश, पीपीसीएल में आप कॉल खरीदने की सलाह दे रहे हैं 26 से 27 रुपए के आसपास, और लक्ष्य 33 से 36 रुपए का। स्टॉप लॉस 23.5 का आप लगाने की सलाह दे रहे हैं। धन्यवाद, आपने समय निकाला और दर्शकों को आज सलाह दी। हैं अगले कॉलर को, विजय हैं सूरत से हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए। विजय जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार सर,
मेरे पास आईक्यू लाइटिंग के 50 शेयर हैं सर, 390 रुपए के भाव पर। ठीक है। और काफी समय से शेयर सर ये 300 के रेंज में ही घूम रहा है, तो अभी आगे क्या रणनीति बनाए सर, ये राय चाहिए थी। ठीक है। मुझे लगता है आपने YouTube पे भी अपना सवाल पूछा था। हम वो सवाल शामिल करने वाले थे। चलिए, अच्छा हुआ आपसे सीधा संपर्क हो गया। लॉन्ग टर्म में फिर कितना नजरिया दे सकते हैं, कितना वक्त तक रुक सकते हैं? ये लॉन्ग टर्म में सर 2 से 3 साल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो विजय जी की शंका का समाधान महेश जी कीजिए। आईक्यू लाइटनिंग इनके भाव से काफ़ी ऊपर है, स्टॉक का लगभग 4,500 का इनको यहाँ पर नुकसान होता हुआ 2 से 3 साल रुक सकते हैं इस स्टॉक में। क्या इनको मुनाफा इसमें हो सकता है या कोई और रणनीति अपनानी होगी? नहीं, डेफिनेटली इनका जो ये स्टॉक्स है, स्टॉक्स के सबसे काफी बढ़िया चीज थी। काफी इन्वेस्टर जो है वो एक अपर लेवल आईपीओ के बाद में थोड़ा सा रन हुआ था, उसके अंदर अटक गए हैं। कंपनी वाइज कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी वाइज ठीक ठाक है। एक पोटेंशियल है अपसाइड का, अगर इनका व्यू 2 से 3 साल तक का है तो मतलब टेक्निकली न बात करके इनके फंडामेंटली भी बात करते हैं, एक्सपांशन वगैरह भी ठीक लगते हैं कंपनी के, तो उसके हिसाब से लगता है कि इनको ये स्टॉक्स में बने रहना चाहिए। इनको इनके भाव से ऊपर और शायद थोड़ा सा प्रॉफिट भी मिल जाएगा इनका नजरिए। तो लॉन्ग टर्म में कोई दिक्कत अभी फिलहाल नहीं लग रही है, बट यस, अगर शॉर्ट टर्म का नजरिया है तो फिर इनको एक स्टॉप लॉस भी करना चाहिए। अपन जैसे अपने दर्शक है वो दूसरे भी दर्शक देख रहे हैं, तो शॉर्ट टर्म का अगर नजरिया है तो 274 का एक स्टॉप लॉस जो है वो माइंड में रख सकते हैं। बट लॉन्ग टर्म है तो आप बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं, आपके भाव से ऊपर जरूर मिलेगा। साक्षी इटावा से हमारे साथ फोन लाइन पर है। नमस्कार साक्षी, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। बताइए। मेरे पास सूरज स्टेट का शेयर है। ओके, तो क्या करना चाहिए मुझको, उसको रखना चाहिए या बेच देना चाहिए? साक्षी, आपने किस भाव पे लिया है? मुझे आईपीओ मिला हुआ था 360 पर। ऑलराइट, आपका स्टॉक पोर्टफोलियो इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक्स को रखता है अपने पास? क्या चीज? आपके पास और भी स्टॉक्स हैं पोर्टफोलियो में, आप लगातार ट्रेड करती हैं? हाँ जी जी, नहीं और भी है मेरे पास। और बहुत बाकी का सही है, जैसे कि ये आया था आइडिया फोर्स, वो भी हमारा लॉस में चल रहा है। 900 की खरीद है हमारी और वो बहुत नीचे चल रहा है, उसके बारे में भी मुझे जानना है। आपको सलाह कौन देता है ये सारे स्टॉक्स खरीदने के लिए साक्षी? इसका मैं अपने आप खरीद लेती हूँ, बस देख के टीवी पे यूट्यूब पे देख के ऐसे ही। अच्छा, चलिए, आपका उत्साह अच्छा लगा। थोड़ी सी और छानबीन और पढ़ाई लिखाई कीजिएगा और ईटी नौ स्वदेश को लगातार देखते रहिए, क्योंकि यहाँ भी आपको काफ़ी सहायता मिलती है एक्सपर्ट्स के ज़रिए। ध्वनि, बताइए क्या करना चाहिए इनको? जी बिल्कुल, यहाँ पे सूरज एस्टेट का अगर हम चार्ट स्ट्रक्चर, हालांकि है नहीं इतना ज्यादा डेटा, बट जो भी यहाँ पे डेटा अवेलेबल है उसके बेसिस से अभी इनके जो खरीद भाव है उससे ऊपर चल रहा है और आईपीओ लिस्टिंग भाव से भी ऊपर की तरफ ही चल रहा है स्टॉक। सपोर्ट लेवल काफी यहाँ पे स्ट्रांग बना हुआ है, जहाँ पे 350-355 का लेवल है वो स्टॉक यहाँ पे ब्रेक नहीं करा और उसके ऊपर जब चला है तो पॉइंट ऑफ पोलैरिटी जो टेक्निकल टर्म्स में कहते हैं, पहले जो एक यहाँ पे रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए उनका स्टॉक सपोर्ट लेवल के ऊपर ही बना हुआ है। मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि आप 355-350 तक का एक स्टॉप लॉस लगा के इसको होल्ड करें। तो ये नजरिया आपके स्टॉक पे स्टॉप लॉस का विशेष रूप से सभी इन्वेस्टर्स को ये सलाह होती है, खास ध्यान रखें, बहुत आवश्यक होता है स्टॉप लॉस। और किसी दिन इस पर हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे।